नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। यह कार्बोहाइड्रेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट में से जिनके भी हमें स्ट्रक्चर्स तैयार करने होते हैं तो उनमें से सबसे पहले हमें मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स की जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको वो बात बताएंगे जो आपको बहुत आवश्यक होता है, जो बुक्स में सारी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। दोस्तों इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। सेम C6H12O6। और इसी तरह गैलेक्टोज का भी C6H12O6 होता है। तो अब इनमें डिफरेंस किस बात का है? ये सभी आइसोमर्स हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी करना है तो स्ट्रक्चर्स देखते हैं कैसे होंगे। सबसे पहले हम ग्लूकोज को देखते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और एल्डिहाइड का जो फार्मूला होगा CHO होता है। इस CHO की एक वैलेंसी फ्री होती है जिसे हम सबसे लास्ट में मतलब टर्मिनल कार्बन के रूप में इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका CHO। इसके बाद आपको C ये वैलेंसी इस तरह फ्री कर देनी है। 1 2 3 4 5 और ये C। लास्ट कार्बन आपका CH2OH के फॉर्म में रखा जाएगा। अब इसमें से ये देखना है कि प्रत्येक जगह पर ये कार्बन, ये और ये सारे कार्बन्स कायरल कार्बन कहलाते हैं। अब दोस्तों कायरल कार्बन क्या होता है? जब कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच्ड होती हैं उस कार्बन को आप कायरल कार्बन कहते हैं। आप इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पर H रखा जाएगा और यहाँ पर OH रखा जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर HOH OHH इस तरह इनमें भी रखे जाएंगे। चलिए मैं इस कार्बन की बात करूँ। इस कार्बन में एक वैलेंसी हाइड्रोजन से है, एक वैलेंसी OH से है, एक वैलेंसी CH2OH से है और एक वैलेंसी इतने ढेर सारे ग्रुप से है। इसका मतलब ये कार्बन आपका एक कायरल कार्बन होगा। इसी तरह इनमें भी आप देखते जाएंगे। तो चलिए कायरल कार्बन एक अलग टॉपिक में उसको समझाएंगे जैसे ही समय मिलेगा। तो यहाँ पर हम अभी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो ग्लूकोज में कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? इसको कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है कि H किधर रखना है और OH किधर रखना है। तो कार्बन की इस साइड आप H रखेंगे और इस कार्बन की इस साइड OH करेंगे। हमें नीचे से ऊपर की ओर शुरू करना सीखना है। इसी तरह हम यहाँ रखेंगे H और यहाँ रखेंगे OH। तो दो कॉन्फ़िगरेशन आपके सेम हो गए। अब बात आती इस कॉन्फ़िगरेशन की। तो इधर आपका होगा OH और यहाँ पर होगा H। अगले कार्बन में यहाँ पर H और यहाँ OH। मैंने आपको ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन हो सकता है ये आपको भूल जाए, कभी भी भूल सकता है। दोबारा आप बनाएंगे तो शायद इस तरह नहीं बन पाए। तो उसके लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या, हमारे डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें एक परिवार नियोजन का एक टॉपिक होता है। बायोलॉजी में आपने परिवार नियोजन पढ़ा होगा। तो परिवार नियोजन में एक स्लोगन रखा गया था, हम दो हमारे दो। इस सेंटेंस को हम यहाँ पर कैसे अरेंज करेंगे? हम दो मतलब
एक ही सोच वाले, एक ही डायरेक्शन में चलने वाले, तो हम दो, ये हो गए हम दो, मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक साइड, हम दो। अब हमारे दो का मतलब क्या है? सभी लोग ये उम्मीद करते हैं हमारे दो मतलब दो संतानें, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की, यानी लड़का के कैरेक्टर कुछ और, लड़की के कैरेक्टर कुछ और। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो ये देखिए, हम यहाँ हम दो मतलब एक डायरेक्शन वाले, हमारे दो, दो डिफरेंट डायरेक्शन वाले। कैसे? लड़के को अपने घर में ही रहना है और लड़की को कुछ दिन बाद ससुराल चला जाना है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हम दो हमारे दो डिफरेंट डायरेक्शन, यहीं से हमें डायरेक्शन डिफरेंट कर। तो आप देख सकते हैं हम दो HOH HOH सेम डायरेक्शन, हमारे दो, इनमें से एक OH इधर आ जाएगा और एक में OH इस साइड आ गया। तो दोस्तों यह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम अगला देखते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने इसे अरेंज किया है वैसा ही फ्रक्टोज को भी अरेंज करेंगे। डिफरेंस इस बात का है कि फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है, तो यहाँ पर यदि कीटो है, ये आपका एल्डिहाइड है, तो इसमें एल्डिहाइड टर्मिनल होगा, जबकि कीटोन जो होता है उसकी दो वैलेंसी फ्री होती है। कीटोन मतलब डबल बॉन्ड O ये होता है, और इसकी दो वैलेंसी फ्री है। तो जिसकी दो वैलेंसी फ्री है वो बीच में रहेगा। अब बीच का मतलब है यहाँ पर इसके ऊपर इसके पहले और भी कोई कार्बन हो सकता है। तो एक कार्बन जब हम यहाँ रखेंगे तो ये कार्बन आपका टर्मिनल है। तो जैसे यहाँ टर्मिनल कार्बन आपने CH2OH रखा है, वैसे यहाँ पर भी आपको CH2OH रखना है। अब आप इसमें देखेंगे 1 2, ये आपका कीटो ग्रुप हो गया, जिसमें हमने रख दिया C डबल बॉन्ड O। 1 2 3 4 5 और 6 लास्ट कार्बन है, तो ये लास्ट कार्बन आपका CH2OH के फॉर्म में यहाँ पर भी अरेंज कर दिया। अब हम इनके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, ऐसे रख देना है। जैसा कि हमने इसमें देखा था, हम दो हमारे दो, इस ट्रिक को हमने अप्लाई किया, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी करना है। हम दो HOH HOH। अब जैसे हम बोलते हैं हमारे दो, वहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हमारे दो मतलब OH और H, यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर हुआ ग्लूकोज का और ये हुआ फ्रक्टोज का। बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको समझ लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। हम दो हमारे दो ग्लूकोज में अप्लाई करना है। जब यही सेंटेंस हम इसमें अप्लाई करते हैं फ्रक्टोज में, तो हम दो हमारे दो की जगह यहाँ पर एक ही जगह रहता है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, और यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, मैनोज के बारे में समझते हैं। तो मैनोज भी एक एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है, और ये हमने रखा यहाँ CHO। जब एल्डिहाइड होगा तो टर्मिनल होगा सबसे पहले कार्बन पर है। 1 1 2 3 4 5 6। अब जो लास्ट कार्बन है ये आपका CH2OH के फॉर्म में है 1। अब इसके जो आपको कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह वैलेंसी अरेंज कर देनी है। मैनोज को समझने के लिए भी हमें एक दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या, ध्यान देना। आपने तोता और मैना की कहानी सुनी होगी। तो मैना मतलब, मैना शब्द मैनोज से रिलेटेड है। मैना शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है मैनोज की तरह अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ तोता मैना ये शब्द लिखते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना। हमें कहना है दो तोता दो मैना। क्या कहना है दोस्तों? दो तोता दो मैना। तो दो तोता मतलब कैसे? दो तोता की डायरेक्शन एक होगी
और 2 महीना की डायरेक्शन एक होगी। महीना शब्द का मतलब यहाँ मैनोज के लिए है, तो हमने यहाँ रखा HOH, HOH, 2 तोता मतलब एक डायरेक्शन सेम, और 2 महीना, तो इसका मतलब 2 महीना की डायरेक्शन सेम होगी लेकिन इनसे डिफरेंट होगी। तो हमने रखा OH, H, OH, H। अब आप ग्लूकोज और मैनोज दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को देख लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस किस बात पे है? यहाँ पर डिफरेंस इस बात का है कि इनके कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हैं और इसके कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैनोज का भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। 2 तोता 2 मैना। ठीक इसी तरह अब हम गैलेक्टोज के बारे में भी समझते हैं। गैलेक्टोज के लिए हमें कैसे ध्यान रखना है, ये भी एक प्रकार का एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है। तो यदि एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट नंबर पर रखना है, इसके बाद C, इसी तरह 6 कार्बन आपको अरेंज करें, 1 2 3 4 5 और ये 6। लास्ट कार्बन है तो सब में CH2OH रखा गया है। इनके कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह यहाँ अरेंज कर देना है। अब प्रश्न ये है कि हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रखना है, इसके लिए भी ट्रिक कुछ होनी चाहिए, और आप भी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं इसकी कोई ना कोई ट्रिक जरूर बताऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। कभी कभी जैसे आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में ढेर सारी गलियां होती, बड़ी मार्केट है तो गली हो गई, तो उनमें से बताया जाता है कि पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली। हम उस मार्केट में पहुंचे हैं जहां पर टॉयज हैं, हमें टॉयज खरीदना है। तो हमने वहां पर लोगों से ये पूछा कि टॉयज कहां पर अच्छे मिलेंगे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने ये बताया कि जो चौथी गली के टॉयज हैं वो वहाँ बहुत अच्छे टॉयज मिलते हैं। चौथी गली के टॉयज, गली के गैलेक टॉयज, टोज, गली के गैलेक टॉयज, टोज, गैलेक्टोज। अब जब मैं गली के टॉयज कहता हूँ, गली के टॉयज, तो आप इसको गैलेक्टोज समझें। गैलेक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस इस बात का है कि जो चौथा नंबर का कार्बन ग्लूकोज का है और चौथे नंबर का कार्बन इसका है, यानी ग्लूकोज से ये चौथे नंबर के कार्बन पर डिफरेंट होता है। ग्लूकोज के चौथे नंबर के कार्बन से यह डिफरेंट होता है, यानी उसका जो कॉन्फ़िगरेशन चौथे नंबर पर होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चौथे नंबर पर उससे अपोजिट रखना है। तो इसके लिए हमें ट्रिक क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले बताया, चौथी गली, चौथी मतलब चौथे नंबर का कार्बन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। अब गली के टॉयज, गली के टॉयज मतलब गैलेक्टोज, यानी हम बात गैलेक्टोज की कर रहे हैं। गली शब्द लगा हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस किस बात पर है? चौथे नंबर पर। तो देखते हैं। वैसे आपको याद है कि ग्लूकोज में आपने कहा था हम दो, अर्थात ग्लूकोज के अनुसार होना चाहिए यहाँ पर HOH और यहाँ भी HOH होना चाहिए ग्लूकोज के अनुसार। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि ग्लूकोज के चौथे कार्बन से इसका कार्बन डिफरेंट होता है। कैसे? 1 2 3 4, तो चौथे नंबर का कार्बन है, फोर्थ नंबर, तो इसे डिफरेंट होना चाहिए। कैसे? तो हम दो मतलब HOH, ग्लूकोज के अनुसार OH यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या रखेंगे? OH इस साइड रख देंगे, H इधर रख देंगे। आपको याद होगा ग्लूकोज में हमने पढ़ा था हमारे दो, तो हमारे दो OH H, यानी ग्लूकोज के अनुसार हमने यहाँ HOH लिखा जरूर, लेकिन ग्लूकोज की तरह हमें इसको मानना है हम दो हो गए। ऐसे हमारे दो, यहाँ शुरू करना है OH H और यहाँ पर आ जाएगा HOH। तो गैलेक्टोज
और ग्लूकोज में देख लीजिए ये आपका 4th नंबर का कार्बन है और इसी तरह यहाँ पर ये 4th नंबर का कार्बन है। सिर्फ इस कार्बन पर ये क्या है, डिफरेंट है। तो ग्लूकोज के लिए दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, हम दो हमारे दो। फ्रक्टोज में भी यही चीज़ अप्लाई होगी। मैनोज में क्या कहना, दो तोता दो मैना। और गैलेक्टोज में ग्लूकोज की तरह का ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा लेकिन चौथे नंबर के कार्बन पर डिफरेंट रहेगा। अब थोड़ा सा हम फिशर प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। ये इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर को ही हम फिशर प्रोजेक्शन में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ रख दिया CHO और फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे एक लाइन ड्रा कर देना है। यहाँ लिख देना है लास्ट कार्बन CH2H। बीच के जो 4 कार्बन 1 और 2 ये लास्ट के हो गए, 4 कार्बन और बचे, तो ऐसे आपको लाइन ड्रा कर देना है। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन जैसा था, हम दो हमारे दो, ठीक। इसी तरह यहाँ पर भी क्या करना है, ये आपको लिखना CH2OH, फिशर प्रोजेक्शन यहाँ भी बता रहा हूँ, और ये C डबल बॉन्ड O। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे लाइन ड्रा कर देना है CH2H। 3 कार्बन हो गए, बचे कितने, 3। तो यहाँ हम दो ऐसे रखना है, हमारे दो, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। चलिए इसमें देखते हैं। इसी तरह इसका फिशर प्रोजेक्शन है CHO और आपको ये ऐसे लाइन ड्रा कर देना है, यहाँ लिख देना है CH2OH और 4 कार्बन आपके जो यहाँ पर बच रहे हैं, तो यहाँ पर मैनोज है। तो मैनोज में क्या था सिस्टम, दो तोता, मतलब दो तोता की डायरेक्शन सेम साइड, दो तोता। अब दो मैना की डायरेक्शन सेम साइड, ये रख दिया। गैलेक्टोज को देखते हैं तो गैलेक्टोज में क्या है, ये भी आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है और यहाँ पर आपको CH2OH रख देना है। 4 कार्बन आपको ऐसे अरेंज कर देना है और ये हो जाएगा HOH। आपको भी याद होगा कि ये चौथे नंबर का कार्बन यहाँ डिफरेंट होता है कॉन्फ़िगरेशन में, और इधर ये मानकर चलना है हम दो की तरह हो गए, हमारे दो यहाँ शुरू होता है OH, H और AH और OH। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चारों स्ट्रक्चर समझ में आ चुके होंगे। अगली वीडियो में मैं इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में बताया। तो अगली वीडियो में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, जिसमें आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज के हावर्थ स्ट्रक्चर भी वहाँ शामिल होंगे और वहाँ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला भी होंगे।